everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In today's lecture, we are going to start our new chapter, chapter number 19, which is Introduction to Organic Chemistry. ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़े का चैप्टर है और ये बहुत ही आसान और बेसिक सा चैप्टर है जो कि आपने इसके बारे में बहुत से कॉन्सेप्ट्स वो पिछली क्लासेस में पढ़े हुए हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। मैं आपका हर जो है वो पॉइंट क्लियर करूँगी। बस ये है कि आपने कोई भी जो पॉइंट है वो स्किप नहीं करना, वीडियो को जो है वो आगे करके नहीं देखना या इसको छोड़ नहीं देना, आपने एंड तक जरूर वॉच करना है ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना रहे जिसकी आपको समझ ना आए, ठीक है। लेकिन है ये जो बहुत ही मज़े का चैप्टर है, अगर आप इसको अच्छे से करो तो आप इसके अंदर चैप्टर के अंदर जो कोई भी सवाल आएगा तो आप उसके अंदर फुल मार्क्स ले सकते हैं। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो है क्या। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी डेफिनेशन आपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ी थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं। यही आपने 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास क्या होता है कि जिसके अंदर हमारे पास कार्बन जो है वो ज्यादा अमाउंट में और उसके साथ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड हो। क्या हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड हो, वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव यानी उनके साथ नाइट्रोजन लगा हुआ है या उसके साथ जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन लगा हुआ है, इनकी जो स्टडी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास वो कंपाउंड्स जो कार्बन कंटेनिंग नहीं होते, जिनमें हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते, वो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें मेटल्स और साल्ट्स वगैरह आ जाते हैं। जैसे कि हमारा पिछला चैप्टर था ट्रांजिशन मेटल्स का, वो सारा का सारा किसके बारे में था? उसके अंदर जो मेनली जितने भी हमारे पास वो ट्रांजिशन मेटल्स थी, उनके जिस तरह से लिगेंड्स के साथ अटैचमेंट हुई थी, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। जबकि इसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारी ये जो 12th क्लास की केमिस्ट्री की बुक है, इसके अंदर इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिखी हुई है और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन मौजूद हो। और उसके अंदर एक हिंट मैंने आपको ये दे दिया, हाइड्रोकार्बन्स यानी कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो या फिर हमारे पास कार्बन कार्बन के साथ जो है बॉन्ड बनाया हो, ठीक है। अब हम इसकी देखते हैं आयुपेक डेफिनेशन, यानी हमारे पास इंटरनेशनल जो है वो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो क्या इसकी डेफिनेशन है। Organic chemistry is the study of compounds containing carbon where carbon is bonded to itself, hydrogen or other elements excluding certain inorganic carbon compounds। यानी हमारे पास कार्बन ने या तो क्या किया हो, अपने आप से बॉन्ड बनाया हो, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हो या दूसरे एलिमेंट्स लाइक हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर से। लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाती हैं जो कि इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स है, जो देखने में आपको लगेंगे इसके अंदर कार्बन मौजूद है, इसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आना चाहिए था, लेकिन वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आते, वो इनऑर्गेनिक नेचर के। लेकिन उसके अलावा ओवरऑल अगर आप देखें तो हाइड्रोकार्बन जो है वो सारे के सारे किस में होते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं, जिसमें कार्बन जो है या तो खुद से अटैच है और उसके साथ साथ वो हाइड्रोजन से अटैच है। जैसे कि अगर लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, CH4 बहुत ही कॉमन एग्जांपल है मीथेन गैस की। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कार्बन ने जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ। क्या किया हुआ? 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। ये हमारे पास है मीथेन गैस। अब ये जो है ये भी हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल है। इसी तरह हमारे पास जो है इसकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। इसी तरह अगर आप जो है वो बात करो इथीन की, जो कि हमारे पास बनाना से और दूसरा हमारे पास जो फ्रूट्स है उनको पकाने के लिए यूज होता है, उसकी राइपनिंग के लिए यूज होता है, जिसको इथीन गैस कहते हैं। ये जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें कार्बन ने कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाया, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग की है। इट मीन्स इट इज आल्सो हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और ये हमारे पास किसके अंदर आएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा, यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अभी तक जो है वो मोर देन 20 मिलियन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है वो हमको मिल चुके हुए हैं, और इसमें से जो ज्यादातर कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किए जाते हैं। जब ये डेफिनेशन आई थी ना, इससे पहले ये समझा जाता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो सिर्फ उन कंपाउंड्स को डील करती है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। और ऑर्गेनिक का मतलब होता था तब जो ऑर्गेनिक है, वैसे जो मतलब उस वक्त लिया जाता था वो ये था कि हमारे पास जस्ट वो वाले कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है वो हासिल किए जाते हैं। जबकि बाद में हमारे पास जो है वो एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूरिया जो है वो तैयार कर लिया, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उन्होंने लेबोरेटरी के अंदर तैयार कर दिया। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि पता चल गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो पहले डेफिनेशन या उसका पहले समझा जाता है मतलब या उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब समझा जाता है वो गलत है, ठीक है।
तो अब जो है हमने सिर्फ वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो सारे के सारे कंपाउंड्स को स्टडी करना है जो हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव्स हो, यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड हो या कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की हो या तो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग की हो। अब कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इनऑर्गेनिक नेचर के हैं, जो कि देखने में आपको लगेगा शायद ये हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिनकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है कार्बोनेट, उसके अलावा बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब वैसे आप देखो तो इन सब में कार्बन भी है और हमारे पास जो है वो देखने में ये वाला लग रहा है कि इसमें हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड है, लेकिन बाकी अगर आप देखो तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोकार्बन नहीं है, केसीएन यानी हमारे पास पोटेशियम साइनाइड ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, कार्बोनेट भी हाइड्रोकार्बन नहीं है, ऑल्दो इट कंटेन कार्बन। तो अगर आप इस तरह सोचोगे ना कि हाइड्रोकार्बन और उसकी डेरिवेटिव, तो आप ज्यादा अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकोगे। उसके अलावा बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट के अंदर हमारे पास क्या होता है, अगर मैं आपको ये दिखाऊंगी हमारे पास ये किस तरह से होता है, ये हमारे पास जो है वो कुछ इस फॉर्म में होता है। अगर यहाँ भी आप देखो तो डायरेक्ट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है, तो आईयूपीएसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं कि ये किस तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट है। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, इनकी डेंसिटीज लो होती हैं, इनकी जो सोलेबिलिटी है वाटर के अंदर वो लो होती है, उसके अलावा ये ज्यादातर कोवलेंट नेचर के होते हैं। अब ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वो किस तरह से जो है वो डिसाइड है। अब ज्यादातर हमारे पास जो, अब मैंने ये जनरल प्रॉपर्टीज बताई, ये ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, मैंने बात नहीं की कि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका हो सकता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, तो उस पर हम नहीं जा रहे, हम जनरल बात करें कि ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी आयनिक कंपाउंड को देख लें, जैसे NaCl वगैरह हो गया, सोडियम क्लोराइड साल्ट हो गया, और यहाँ से हम इथेन मीथेन वगैरह को देख लें, तो अगर दोनों को कंपेयर करो तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक नेचर का उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, क्योंकि ये कोवलेंट नेचर के, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास जो वो आयनिक नेचर के होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल जो दी हुई है उसमें अगर बात करें, जैसे कि हमारे पास क्या है NaCl, अब NaCl के अंदर हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, तो इसके अंदर हमारे पास इसमें क्या होता है आयनिक बॉन्ड होता है, ये हमारे पास केटाइन और एनाइन जो है वो आपस में मिलके एक क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं। इसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इनकी डेंसिटीज हाई होती है, और ये वाटर में मोर सोलेबल होते हैं क्योंकि ये आयनिक की नेचर होता है, ये पोलर मोर पोलर होते हैं। जबकि हमारे पास जो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके अंदर हमारे पास जो है वो क्या होता है, वो लेस पोलर होते हैं। एज ए रिजल्ट वो वाटर क्योंकि पोलर है, तो पोलर जो है उसी के अंदर हमारे पास पोलर चीजें डिसॉल्व होती है। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली नॉन पोलर है तो वो वाटर के अंदर लेस सोलेबल होते हैं, जबकि वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो ऑर्गेनिक नेचर के सॉल्वेंट्स के अंदर मोर सोलेबल होते हैं, और इनके अंदर जो बॉन्ड होता है वो ज्यादातर क्या होता है कोवलेंट होता है। जैसे कि हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो हमारे पास क्या हुआ, एक इसलिए इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो इलेक्ट्रॉन पेयर की जो है वो शेयरिंग हुई है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कैटिनेशन क्या है। तो कैटिनेशन एक सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस है, यानी इसके अंदर क्या होता है कोई भी एटम अपने जैसे एटम के साथ लिंक कर रहा होता है। जैसे कि ये अगर मैं बताऊं तो कैटिनेशन जो है वो कार्बन और सिलिकॉन के अंदर देखी जाती है, कार्बन फैमिली के अंदर जो सबसे ज्यादा मोस्टली है वो कार्बन के अंदर और सिलिकॉन के अंदर देखी जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि लेट्स सपोज कि अगर मैं आपको बताऊं तो कार्बन जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए, एक और कार्बन कार्बन बॉन्ड बने, इसी तरह हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता जाएगी, हमारे पास क्या है एक लॉन्ग चेन बन जाएगी। अब इसके अंदर कार्बन अपने ही जैसे एटम यानी कार्बन के साथ ही लिंक कर, और ये फिनोमिना कहलाता है कैटिनेशन। यानी कैटिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ एटम्स of the same element to link with one another by covalent bonds to form long chains or ring। अब जब एक जैसे एटम्स के दरमियान होगी, जैसे कि कार्बन का कार्बन के साथ लिंकेज है, तो ऑब्वियसली इट इज अ कोवलेंट बॉन्ड, जो कि हमारे पास क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग की वजह से हो रहा होता है। अब ये कार्बन जो है ये कैटिनेशन का फिनोमिना क्यों शो करती है, अब हमने ये डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो वर्ड कैटिनेशन है वो ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड कैटिना से, जिसका मतलब होता है चेन। यानी कैटिनेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर हमारे पास एटम जो है वो अपने जैसे एटम के साथ लिंक करते हैं और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये कैटिनेशन का फिनोमिना शो कर रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो कार्बन है वो कैटिनेशन का फिनोमिना क्यों शो करती है। अगर आप कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। यानी उसके अंदर अगर दो शेल से बात की जाए के और एल की, तो के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल शेल के अंदर कितने हैं, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 उसके फर्स्ट शेल में और वेलेंस शेल में उसके 4 इलेक्ट्रॉन। अब वेलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए,
8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसका ये मतलब हुआ ये हमारे पास 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। इट मीन्स हमारे पास जो कार्बन है वो फर्दर जो है वो लिंक कर सकता है विद अदर 4 एटम्स। और अगर कार्बन कार्बन के साथ ही लिंक करे तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इस वजह से हमारे पास कार्बन कार्बन लिंकेज है वो बहुत ज्यादा जाना जाता है इस प्रॉपर्टी की वजह से, और इसको हम कहते हैं कैटिनेशन। ठीक है, यानी हमारे पास कार्बन कार्बन के साथ, अब यहाँ पे जो है वो आपको याद रहना चाहिए कि हमारे पास जो कार्बन है उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स और उसको चाहिए थे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8, यानी अगर उसके कोवलेंट बॉन्ड की बात की जाए तो 4 हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। जैसे लेट्स सपोज कि अगर मैं इधर बताऊं तो यहाँ पे इस कार्बन है, अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो इसने एक कोवलेंट बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया है, एक कोवलेंट इस कार्बन के साथ बनाया है, लेकिन इसके होने चाहिए 4, तो 2 इसके कोवलेंट बॉन्ड रह गए जो कि वो अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो आपने जो है वो याद रखना है कि हमारे पास जब कैटिनेशन हो रही होती है तो जो हमारे पास कार्बन की वैलेंसी भी हमने पूरी करनी होती है, तो जितने वो कार्बन के साथ लिंकेज बनाता है वो हमारे पास मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। ठीक है, 4 से ज्यादा बॉन्ड वो नहीं बनाएगा। और अगर लेट्स सपोज वो 1 बना रहा है तो बाकी 3 हाइड्रोजन होंगे, अगर वो 2 बना रहा है तो बाकी 2 हाइड्रोजन होंगे। जैसे लेट्स सपोज कि ये कार्बन जो है वो सिर्फ एक कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, इट मींस कि इसके साथ बाकी जो है वो 3 जो है वो हाइड्रोजन अटैच है, अगर वो हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो 3 इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन अटैच है, इस वजह से इसकी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट होगी और इसका ऑक्टेट जो है उसके अंदर भी हमारे पास जो है वो इसके 4 कोवलेंट बॉन्ड बनने की वजह से 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट कार्बन की बात करो तो इस कार्बन के पास भी कितने हैं, 2 कोवलेंट बॉन्ड बने हुए, एक ये वाला कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड, एक ये वाला कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड, तो इसके को भी हमारे पास जो है वो 4 कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए ये हमारे पास जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा। इसी तरह ये वाला जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा। तो ये मैंने आपको बताना था कि कैटिनेशन के अमल के साथ साथ कार्बन की वैलेंसी आप किस तरह से पूरी कर रहे होते हो अगर हमारे पास जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो कार्बन है उसने कैटिनेशन का फिनोमिना क्यों शो किया, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसके अंदर लॉन्ग चेन्स बनाने की जो है वो कैपेसिटी होती है, क्योंकि हमारे पास ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये क्या कर सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, रिंग स्ट्रक्चर्स बना सकता है, ये सारे इसके जो है वो फायदे भी आप कह सकते हैं। अब कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनने की वजह से लॉन्ग चेन तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से हमारे पास कार्बन कार्बन चलता जाएगा। अब ब्रांच चेन कैसे बनेगी, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये जो है वो कार्बन कार्बन जो है वो इस तरह से अटैच हुए हैं, तो क्योंकि कार्बन तो 4 बॉन्ड बना सकती है, इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे भी कार्बन के साथ लिंकेज हो सकता है, फर्दर ये कार्बन के साथ लिंकेज कर सकती है, ये फर्दर कार्बन के साथ लिंकेज कर सकता है, फर्दर ये भी कार्बन के साथ लिंकेज हो सकता है, ये इधर से भी लिंक कर सकता है, आगे भी एक लॉन्ग चेन चल सकती है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस बन सकती हैं, क्योंकि कार्बन के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो जो है वो 4 तरह के कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो कार्बन है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है वो ब्रांचेस भी बना सकता है, जिसके अंदर हमारे पास कार्बन से जो है ब्रांचेस होंगे। ठीक है, और अगर कार्बन कार्बन लिंकेज इस तरह ब्रांचेस में बनता जाए तो उसको जो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ब्रांच है। देखते ये है कि हमारे पास ये रिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बना सकते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज कि आपको पता है कि कार्बन कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बनाते हैं, हमारे पास जो है वो कार्बन कार्बन जो है वो इस तरह से उसके अंदर बॉन्डिंग होती है कि 4 कोवलेंट बॉन्ड बन सकते हैं, चाहे वो कार्बन के साथ हो, चाहे वो हाइड्रोजन के साथ बना ले, इट्स अप टू यू। अब यहाँ पे हमारे पास मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया एक 5 मेंबर जो है वो मैंने लिया 5 कार्बन मेंबर जो है वो एक रिंग ली, तो यहाँ पे ये कार्बन जो है 5 मेंबर रिंग बना रहा है। किस तरह से बना रहा है, हर कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब बाकी वैलेंसी आप किससे पूरी कर दोगे, हाइड्रोजन से पूरी कर दोगे, और यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब 2-2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। कितने कितने हाइड्रोजन अटैच है, 2-2 हाइड्रोजन अटैच है। व्हाट डज इट मीन कि इससे हमारे पास क्या हुआ, इस कैटिनेशन के फिनोमिना की वजह से, ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से, इस प्रोसेस की वजह से इसने जो है वो रिंग भी बना ली है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी बहुत ज्यादा वैरायटी है, वो स्ट्रेट चेन में भी चल सकते हैं, वो डिफरेंट पॉइंट्स पे ब्रांचेस भी बना सकते हैं, वो रिंग स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये बताया, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ऐसा रिंग स्ट्रक्चर है जिसके फर्दर ऊपर ब्रांच लगी हुई है। जैसे अगर मैं इसको बताऊं तो इसी को हम कर लेते हैं बल्कि मॉडिफाई। यहाँ पे जो हाइड्रोजन की जगह में अगर CH3 लगा दूं, व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास 5 कार्बन वाली जो थी वो एक हमारे पास रिंग थी, जिसके साथ जो है वो एक CH3 भी अटैच है। क्या अटैच है, CH3 अटैच है, यानी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी हमारे पास जो है वो क्या हुआ, एक ब्रांचिंग लगी CH3 की और साथ में वापस रिंग स्ट्रक्चर भी है। इसका मतलब बहुत ज्यादा वैरायटी में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है बन सकते हैं ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। ठीक है,
अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो टेट्रावेलेंसी यानी हमारे पास कार्बन के टेट्रावेलेंट होना यानी हमारे पास मैंने जो अभी आपको बताया कि उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से 4, कितने इलेक्ट्रॉन से 4, तो वो कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है 4, ताकि उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसकी वजह से हमारे पास इसको हम कहते हैं टेट्रावेलेंसी। कार्बन की जो है वो टेट्रावेलेंसी है यानी कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट नेचर का है। अब इसी टेट्रावेलेंसी की वजह से हमारे पास जो कार्बन एटम्स है वो अपने आप को डिफरेंट वे से अरेंज करते हैं और कैटिनेशन का फिनोमेना शो करते हुए थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो कैटिनेशन का फिनोमिना था इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस क्या क्या थी। अब मैंने अभी अभी आपको ये सारी इंपॉर्टेंस ही बताई है कि इसके अंदर क्या होता है, लॉन्ग चेन्स बना सकते हो, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच चेन हो सकती है, उसके अलावा साइक्लिक कंपाउंड्स बन सकते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, लार्ज स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज़्यादा वैरायटी आ जाती है। तो ये थी हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ कैटिनेशन, यानी कैटिनेशन की वजह से हमारे पास क्या कुछ जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर जिसके अंदर मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया कि हमारे पास एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि हमारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड स्पेशली हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। आईयूपैक के लिए अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या थी कि इसके अंदर हमारे पास वो वाले कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है जिसके अंदर कार्बन या तो अपने आप से बॉन्ड किया हो या फिर वो हाइड्रोजन के साथ उसकी बाकी जो है वैलेंसी पूरी हुई हो और दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड कर सकते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन वगैरह। और हमारे पास 20 मिलियन जो है वो हमारे पास कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। कुछ एक्सेप्शंस बताई थी, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो मैंने आपको जनरल प्रॉपर्टीज बताई थी कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होते हैं, डेंसिटीज क्यों लो होती है, सोलेबिलिटी वाटर में क्यों लो होती है, और फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास कैटिनेशन का फिनोमिना होता क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है कि व्हाट इज कैटिनेशन एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, तो आप इसके अंदर ये चीज़ जो है वो लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह।